नमस्कार। सभी मोमिन बहन भाइयों का और अन्य धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने दूसरा वीडियो भी कुरान पर ही बना रहा हूँ। यह परमात्मा अल्लाह का आदेश है। शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुरान शरीफ में बहुत अच्छी बातें आई है। कोई भी काम जब कोई व्यक्ति करे तो अपने आप को पवित्र रखने के लिए, अपने काम को पवित्र रखने के लिए जब वो सुबह उठ के बैठ जाता है और कोई भी काम शुरू करता है तो वो जो शुरू खुदा का नाम लेकर, अर्थात उस परमात्मा जो एक है उसी का नाम लेके वो सारे काम करता है। इसी कारण वो पवित्र रह पाता है। और उसी ने आसमान को बुलंद किया और तराजू कायम की। तराजू से तोलने में हद से आगे न बढ़ो। कितनी अच्छी बात बताई है कि उसी ने आसमान को बुलंद किया। उसके अलावा कौन कर सकता है? संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आसमान को बुलंद कर सके, एक परमात्मा अल्लाह के अलावा। और तराजू कायम की। हर इंसान के हाथ में एक तराजू है। वो हर बात जो उसको फैसला करना होता करता है, जो उसकी हद में है। लेकिन उसमें उसी खुदा ने उस तराजू पर यह भी बताया है कि तोलने में हद से आगे न बढ़ो। अर्थात न्याय की बात न्याय के रूप में करो, पवित्र को पवित्र ही रहने दो। पाप की ओर मत बढ़ो, कुफ्र का मतलब पाप की ओर मत बढ़ो। उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया। उसी अल्लाह ने इंसान को जिस तरह से ठीकरे, अर्थात ये मटकी वगैरह, घड़े वगैरह जो बनते हैं, खनखनाती हुई मिट्टी से ही बनाया है। मिट्टी में मिलना है हमें। और जो जिन हैं उनको आग से पैदा किया है। हम जिन नहीं हैं, हम इंसान हैं, अर्थात खनखनाती मिट्टी से बनाए गए। जितने तसरुफात इस दुनिया में हो रहे हैं उन सब का मसद्दर वही रब्बुल आलमीन है। कुरान शरीफ में परमात्मा अर्थात अल्लाह का नाम जो मोहम्मद साहब ने बताया, लिया, बहुत प्यारा नाम है, रब्बुल आलमीन, जो सबका मालिक है। एक किसी धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष या जाति विशेष का नहीं। रब्बुल आलमीन, सारे जहां का मालिक, जिसने जमीन और आसमान बनाए। जितने तसरुफात इस दुनिया में हो रहे हैं उनका मसद्दर वही रब्बुल आलमीन है। अर्थात जितने भी परिवर्तन इस संसार में हो रहे हैं और आगे जो होंगे उनका कारण, मसद्दर मतलब उनका कारण सिर्फ एकमात्र वही परमात्मा रब्बुल आलमीन है। उसके अलावा और कोई नहीं, और किसी में ऐसी ताकत भी नहीं। नेकी का बदला नेकी के सिवा और कुछ नहीं। अगर तुम नेकी करोगे तो उसका बदला तुम्हें नेकी में ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अगर पाप करोगे तो पाप का बदला तुम्हें पाप से ही मिलेगा, उसके अलावा भी कुछ नहीं है। तुम सोचो कि हम ये कर देंगे तो गलत कर देंगे तो गलत का कोई अच्छा परिणाम कभी भी नहीं आएगा। ए मोहम्मद, तुम्हारा परवरदिगार, ये पूरी दुनिया पर लागू होता है, पूरी दुनिया के मोमिन लोगों पर जो धर्मी है। तुम्हारा परवरदिगार जो जलाल व अजमत का मालिक है,
उसका नाम बड़ा बरकत वाला है। जो व्यक्ति परमात्मा अल्लाह यहोवा परमेश्वर उसका नाम लेता है वो बहुत बरकत देने वाला है। यह अब आगे कुरान एक पवित्र शास्त्र है और कुरान की महानता, उसके ज्ञान की महानता के बारे में कुरान शरीफ में बताया है। यह बड़े रुतबे का कुरान है जो किताबें महफूज में लिखा हुआ है। ये वाकई बहुत रुतबे का कुरान है जिसका ज्ञान भी बहुत रुतबे का है और ये सीधे दीन की ओर ले जाता है। दीन का मतलब धर्म की ओर, अर्थात परमात्मा की ओर, अल्लाह की ओर, रब्बुल आलमीन की ओर, यहोवा की ओर। इसको वही हाथ लगाते हैं जो पाक हैं। हर आदमी इसको नहीं पढ़ सकता, पढ़ के करेगा भी क्या, उसकी समझ में ही नहीं आएगा। इसको वही हाथ लगाएगा जो पाक है, जो पवित्र है, जो धर्मी है। अन्य आदमी हाथ लगा भी लेगा, पढ़ भी लेगा, चाहे सारा जीवन भी, तब भी उसके वो समझ में नहीं आएगा। खुदा पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ, अर्थात एक परमात्मा, एक खुदा, जो उसके नियम हैं, जो व्यवस्था है, जो सदाचार है, खुदा पर, परमात्मा पर और उसके नियम अर्थात रसूल पर ईमान लाओ। ईमान का मतलब है, ईमान लाओ का मतलब है उन पर चलो। और जिस माल में उसने तुमको अपना नायब बनाया, अर्थात इस धरती पर तुम्हें उसने पैदा किया, खनखनाती मिट्टी से बनाया, और जो तुम्हें चीजें दी, जो माल दिया, धन दौलत और या अन्य चीजें, उसमें से खर्च करो। खर्च का मतलब है अच्छे कामों में भी खर्च करो, अपने पर ही नहीं। ये तुम्हें अपना माल उसने तुमको अपना नायब बनाया। जिस माल में, ये तुम्हारा अपना नहीं है, इसमें नायब उसने बनाया है। तुम सोचो कि ये माल मेरा है तो गलती में हो तुम। ऐसा मत सोचो, सोचोगे तो नुकसान में जाओगे। जिस माल में उसने तुमको अपना नायब बनाया, उसने तुम पर भरोसा किया और नायब बनाया कि ये माल मैं तुम्हें दूंगा ताकि तुम उचित काम करोगे, उसमें से खर्च करो। अगर तुम खर्च नहीं करते हो, बुल्क करते हो, बुल्क का मतलब कंजूसी करते हो, तो ये आपके हित में ठीक नहीं है। जो लोग तुम में से ईमान लाए और माल खर्च करते रहे, उनके लिए बड़ा सवाब है। ये संसार के लोगों के लिए, जो लोग तुम में से ईमान लाए, ईमान का मतलब जो तुम लोगों में से ईश्वर पर, परमात्मा पर, रब्बुल आलमीन पर, यहोवा परमेश्वर एक परमात्मा ही है, उस पर भरोसा किया और उसके रसूल अर्थात उसकी व्यवस्था, उसके कानून पर चले, उनके लिए बड़ा सवाब है, इस दुनिया के अंदर भी और इस दुनिया के बाद भी। धन्यवाद। धर्म के साथ चलो, सुखी रहो। मैं लगातार आप लोगों के साथ जब तक जीऊंगा बना रहूंगा।